तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसमें है वो cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और cosec a प्लस cot a, इसके इक्वल ये आना चाहिए। अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये cos है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, जैसे cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे ये कॉट थीटा आ रहा है हमारे पास। इसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर अपन 1 अपॉन साइन थीटा करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा करते हैं तो क्या आता है, कॉसेक थीटा आता है। तो हम क्या है, ये पूरे टर्म्स हैं ऊपर वाले और नीचे वाले जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सभी टर्म्स को हमें साइन थीटा से डिवाइड करना है। पहला स्टेप ये होगा आपका कि कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन थीटा से हमको इसको डिवाइड करना है। और जैसे साइन ए अपॉन साइन ए, और फिर जो है वो प्लस 1 अपॉन साइन ए, सबको हमने है वो साइन थीटा से डिवाइड किया है। अपॉन जो है वो यहाँ देखिए ये कॉस ए है, तो हमने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया हमने। और फिर प्लस साइन ए जो है वो आपका है, इसमें साइन ए अपॉन साइन ए कर देंगे हम, साइन ए अपॉन साइन ए कर दिया हमने। और फिर माइनस जो है वो 1 अपॉन जो है वो हमने क्या कर दिया, साइन ए कर दिया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ईच टर्म को साइन थीटा से डिवाइड किया, तो हमने किया है डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया इसके अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसमें जैसे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए जो है वो उसमें क्या आता है, कॉस ए अपॉन साइन ए जो है वो आता है आपका कॉट ए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉट ए लिख दिया, हम कॉट ए लिख देते हैं, कॉट ए माइनस साइन थीटा अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। तो ये साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 हो गया ये, और 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉसेक ए लिख दिया, ये प्लस कॉसेक ए। और यहाँ से देखिए ये माइनस 1 अपॉन 1 है, तो यहाँ लिख दिया -1 अपॉन, यहाँ देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें कॉस थीटा या कॉस ए अपॉन साइन ए है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए देखिए हमें क्या लिखना है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या लिख दिया हमने, कॉट ए लिख दिया। और माइनस इसी तरह से जो है वो 1 अपॉन साइन ए है, वो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो गया। और फिर जो है वो ये साइन ए से साइन ए को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा +1। देखिए यहाँ तक हम जो है वो इसको सबसे पहले साइन ए से डिवाइड करेंगे। साइन ए से डिवाइड करने पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमको क्या करना, देखिए ये जो 1 है यहाँ पे, इस 1 को देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 की जगह पे, इस 1 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद में जो है वो हमने ये लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए लिख देते हैं हम। इसके बाद में अपॉन करके, और ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, ये ऐसे कैसे हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसमें देखिए आप, अब हमको क्या करना है इसके अंदर, इसमें यहाँ पे ये जो कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, ये एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a + b और a - b की फॉर्म के अंदर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसको लिख रहे हैं 1 × कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिख दिया हमने यहाँ पे। ये 1 से इसको इंटू करने से, 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसको हमने वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक कर दिया हमने कॉसेक थीटा और कॉसेक ए माइनस कोट ए, या पहले प्लस कॉट ए लिख लीजिए और फिर लिख दीजिए आप कॉसेक ए
माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिया हमने, अपॉन जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे ये जो है वो कॉट थीटा कॉट ए और माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये लिख दिया 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। फिर इसके बाद में देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, ये माइनस का साइन लगा लीजिए आप, ठीक है, माइनस का साइन लगा लिया। और ये इस तरह से जो है वो हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब आप देखिए कॉट ए और कॉसेक ए, कॉट ए और कॉसेक ए एक कॉमन आ सकता है इसके अंदर, तो हमने कॉट ए और प्लस कॉसेक ए जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें देखिए इसमें 1 बच रहे हैं यहाँ पे और माइनस 1 बच रहा है और माइनस, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन आ चुका है यहाँ पे, तो ये बच रहा है यहाँ पे, तो इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिख दिया, ये लिख दिया हमने कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिखे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और अपॉन हमने लिख दिया यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए ये इतना हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अगले स्टेप में देखिए हम, जैसे यहाँ पे अपने पास है वो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट को ओपन किया, 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखिए नीचे अपॉन के अंदर ये वैल्यूज ऐसे कैसे लिख देंगे हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख दिया हमने, कॉसेक ए और प्लस 1 लिख दिया। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कॉट ए प्लस का है, ये कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये सम है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि सबसे पहले ही स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसको साइन थीटा से डिवाइड किया है, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड किया हमने, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करने के बाद में हमने इसको इस फॉर्मेट में चेंज किया है, इस फॉर्मेट में चेंज करके फिर 1 की जगह पे हमने है वो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लिखा है, माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा है। इसके बाद में ये जो है आइडेंटिटी, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है, और ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंटू दिस, और फिर इसमें से ये कॉसेक ए कॉट ए कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेने के बाद में जो बचा ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जब चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, तो इस तरह से ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, नीचे ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इससे नेक्स्ट वाला सम जो है वो हम करते हैं। इससे नेक्स्ट वाला सम जो है वो हमारा है, इसमें जो है वो सम नंबर 6। सम नंबर 6 है वो कोई ज़्यादा टफ सम नहीं है, इट इज़ अ वेरी इजी सम। हाउ वी विल सॉल्व इट, किस तरह से हमको इसको करना है, ये बहुत ही है वो इसका इजी वे है। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है आपके 6th सम जो है, इसमें ये रूट में है और रूट में 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसको हमें वो प्रूव करना है कि ये सेक ए और प्लस tan a के इक्वल आना चाहिए, सेक ए प्लस tan a के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, रूट को ऐसे के रूट में रहने देंगे, रूट बना देंगे, और ये 1 और साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे हम 1 प्लस साइन ए से। यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए ले लेंगे हम। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस ही क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो बाद में आगे चल के ये एक आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिया है। रूट का साइन वैसे कि वैसे रखते हुए हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो इसका ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन जो है वो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम कर देंगे, दोनों रूट के अंदर है इसमें। अब देखिए इसमें इस केस के अंदर क्या है कि जैसे ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको हम कॉस स्क्वायर ए भी कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमने कर दिया और अपॉन इसकी जगह हमने कर दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया आपके पास। अब देखिए अब हमको क्या करना है इसके अंदर, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पे इनका स्क्वायर हट सकता है, अगर हम रूट हटाते हैं तो इनका स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं हम, और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया हमने। और देखिए ये 1 अपॉन कॉस ए है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या लिखेंगे हम, सेक ए लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, टेन ए लिख देंगे इसको, ये टेन ए आ गया। तो सेक ए प्लस टेन ए जो है वो आपका इसमें सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हमने है वो ये जो 6 सम्स हैं वो आपके सामने किए हैं। अब है वो हम सम नंबर 7 जो है वो करेंगे आपके सामने। तो सम नंबर 7 देखिए, इसमें सबसे पहले हम इनको हटा देते हैं यहाँ से और सम नंबर 7 सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब जो है वो सम नंबर 7 में भी ये आइडेंटिटीज़ हम यूज़ में लेंगे। तो देखिए सम नंबर 7 क्या है और किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सम नंबर 7 जो भी है, देखिए सम नंबर 7 जो है इसका ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो हमने लिखा इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन जो है वो 2 कॉस क्यूब थीटा है हमारे पास, कॉस क्यूब थीटा, और फिर जो है वो हमारे पास है वो कॉस थीटा है। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव इट इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा समय है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा होगा कॉमन, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आएगा। तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें बच गया अपॉन, देखिए इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पे भी आपको कुछ कॉमन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉस थीटा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इतना आ गया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा और ये 1 माइनस 2 और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने है वो इस वैल्यू को पुट कर दिया और अपॉन जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इससे अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हमने, साइन थीटा लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट किया। देखिए ये 1 है, 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और 2 को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे प्लस का, अपॉन जो है वो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब आप बड़े ध्यान से देखिए इसको देखेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट में हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें और इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 1 आया, यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया, अपॉन जो है वो हम लिख देंगे कॉस थीटा और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1।
अब आप देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो सम नंबर जो है वो 6, सम नंबर 6 जो है वो सम नंबर 7 हो गया हमारा। ये सम नंबर 7 हमने यहाँ पे ये कर लिया। बहुत इजी सा सम है। पहले हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेकर के फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। जरूरी नहीं है ऐसे ही करें, हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। तो इट इज़ डिपेंड ऑन अस कि हाउ टू सॉल्व दिस सम, ये किस तरह से हम इस सम को सॉल्व करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद में हम है वो सम नंबर 8 करेंगे। देखिए सम नंबर 8 जो है वो आपके इस बुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, और इस सम को देखिए आप हमारे पास है कि ये बहुत कई बार ये सम आया है एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए हमें इसको है वो बहुत सावधानी से ध्यान से करना है। ये है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। देखिए ये है प्लस जो है वो आपका है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है, ये इसका होल स्क्वायर है। इज इक्वल टू हमें जो प्रूव करना है वो है 7 प्लस ये है आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। देखिए इस सम के अंदर, तो देखिए इसको किस तरह से हम प्रूव करते हैं, बहुत ईजी वे है इसका प्रूव करने का। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटीज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है, हम डायरेक्टली इसमें आइडेंटिटीज पुट कर देंगे। आइडेंटिटी कौन सी पुट करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए आप लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a और कोसेक a, कोसेक a और प्लस कोसेक a का स्क्वायर, कोसेक a, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में देखें ये तो हो गया फर्स्ट वाला, इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया हम। अब इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, कॉस ए सेक ए, और प्लस आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। देखिए हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, तो ये अब इसका सॉल्यूशन ये हो गया। इसका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, और इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 2 स्टेप हो गए। RHS के इक्वल हमें इसको लाना है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, साइन ए और कॉस ए की जगह, कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए हम लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे, इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और इनटू जो है वो सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए कर लेंगे हम, और प्लस जो है वो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर देंगे हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर देंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पे साइन ए से साइन ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर सकते हैं। दोबारा से हम अगर इसको लिखें तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे पूरा 2 बच रहे हैं, फिर यहाँ पे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आ गया, फिर प्लस 2 आ गया आपके सामने, और फिर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ये फिर से 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। देखिए सभी को ऐड करते हैं तो 2 और 1 3, 4 4 और 2 6 6 और 1 7, तो ये फाइनली क्या आ जाता है 7 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाता है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सिर्फ आपको वो दोनों आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सी आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखिए बहुत सिंपल सा सम था। हमने पहले इसको है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लिया, ठीक है। दोनों को ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए कर दिया, कोसेक की जगह यहाँ पे सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए उस आइडेंटिटी के बेस पे हमने कर दिया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए उस आइडेंटिटी के बेस पे हमने कर दिया। यहाँ पे जिसको कैंसिल करना था उनको कैंसिल कर लिया। इसके बाद में फाइनली हमारे पास ये दोनों चीज़ें बची थी, उनका मतलब 1 हो गया, और बाकी बाकी सब डिजिट्स को ऐड करके और हमने ये फाइनली ये सॉल्यूशन हमारा आ गया। तो इस तरह से इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड सम, बस आइडेंटिटीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे वाला सम करते हैं, और आगे वाला सम जो है वो आपका वो है सम नंबर 9। तो देखिए सम नंबर 9 को हमको सॉल्व करना है। सम नंबर 9 भी है वो इतना हार्ड नहीं है, इट इज़ अ ईजी सम, लेकिन बस आइडेंटिटीज़ को दिमाग में रखते हुए वी हैव टू सॉल्व दीज सम्स। आइडेंटिटीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। If we know the identities very perfectly, then there will be no problem in these sums. And अगर हमको आइडेंटिटीज़ पता नहीं है तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए आगे वाला जो सम है वो हम लिख रहे हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 के अंदर देखिए हमारे पास है, ये है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए है, और इसके बाद में जो है वो सेक ए माइनस कोस ए है, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल? 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। इसको प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के इक्वल, इसको प्रूव करना हमें। तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो हम देखिए इसके अंदर हम दोनों साइड्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं टेकिंग LHS, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ये है, तो कॉसेक ए को सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक ए को हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, फिर माइनस साइन ए की जगह हमने साइन ए लिख दिया, अपॉन 1 कर दिया, और इस तरह से इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ऐसे ही 1 अपॉन इसकी जगह हमने कॉस ए कर दिया, और कॉस ए को यहाँ पे लिख दिया और अपॉन 1 कर दिया। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं हम इसका, तो एलसीएम वही साइन ए आ जाता है इसमें, साइन ए, तो ये 1 माइनस जो है यहाँ पे, क्योंकि साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आगे के स्टेप में साइन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद में देखिए इसका अगला पार्ट जो है इसमें आ जाएगा कॉस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए दोनों जो है वो प्रोडक्ट के बेस पे है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी के बेस पे। देखिए ये आइडेंटिटी है, इसके बेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, अपॉन आ जाएगा हमारे पास साइन ए, इनटू यहाँ पे देखिए इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और अपॉन ये आ जाएगा कॉस ए। देखिए यहाँ कॉस ए से ये एक कॉस ए कट गया, और यहाँ साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका कॉस ए और साइन ए। कॉस ए और साइन ए, इसका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हमारे पास कॉस ए और साइन ए आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, RHS लेते हैं हम। RHS हमारे पास ये पार्ट है, तो इसमें हमने ये लिया 1 अपॉन टेन ए, टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर नीचे प्लस में यहाँ पे हम कॉट ए की जगह लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर 1 है, 1 अपॉन 1 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी अपॉन में है, तो इनको भी हम अपॉन में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन 1, तो ये ऊपर वाला है ही। इसके बाद में जैसे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए जो है हमारे पास एलसीएम आ गया।
अब देखिए साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये है वो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा आपके पास। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 इंटू साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया हमारे पास, और नीचे रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रह गया हमारे पास। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू साइन ए और कॉस ए अपॉन 1। तो देखिए सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनली हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है, साइन ए कॉस ए। तो इस तरह से हम LHS और RHS को, ये हमारी LHS थी और ये हमारी RHS है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हमने इस चीज़ को, इसको सम को प्रूव कर दिया है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से हमने जो है वो दोनों साइड्स को, सबसे मेन स्टेप यही है कि सभी को, सबसे पहला स्टेप यही होता है इन सम्स को सॉल्व करने का कि सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। कुछ मोस्टली सारे सम्स इसी तरह से होते हैं, बाकी कुछ सम्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा जो है वो वे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसका जो भी है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन जो है वो हमारे पास है वो 1 + cot स्क्वायर ए है, 1 + cot स्क्वायर ए, और इज इक्वल टू हमारे पास है ये 1 - tan ए का होल स्क्वायर, और जो है वो 1/cot ए का होल स्क्वायर है, cot ए का ये पूरे का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू हमारे पास है वो tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए है। तो देखिए यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है तो 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप के अंदर है वो हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे और दूसरे स्टेप में इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस आपका है cot स्क्वायर ए, यहाँ पे tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए, वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। तो ये sec स्क्वायर ए हो गया अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, वहाँ से देख सकते हैं आप ये हो गया आपका cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए को हम यहाँ लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/, ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया आपके पास, और ये जो है वो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका tan स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये पहला पार्ट, फर्स्ट स्टेप जो है हमने फर्स्ट स्टेप जो है उसका सॉल्व कर दिया कि पहले पार्ट में हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा स्टेप है वो है हमारे पास है 1 - tan ए का होल स्क्वायर, 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए का भी होल स्क्वायर है। अब ये दोनों का होल स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का होल स्क्वायर है ये, तो दोनों के होल स्क्वायर के बेस पे हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर यहाँ पे बाहर माइनस का साइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे अगर बाहर माइनस का साइन ले लिया हमने सेकंड केस में, तो हम इसको 1 + tan ए, 1 + tan ए का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसको 1 + tan ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस जो है वो tan ए का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसके अंदर बाहर माइनस का साइन लेना पड़ेगा, बाहर माइनस का, तो ये tan स्क्वायर ए +1 हो जाएगा, tan ए +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इनके आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखिए आपके पास ये है 1 - tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसकी आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे इसको, 1 - cot ए का होल स्क्वायर है, इसको भी आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे। देखिए ये ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए, 1 - ये आ जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन cos ए आ गया हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है,
अपॉन ये जो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इसका, इस केस में दोनों केसेस में क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे 1/1 1/1। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लिया तो देखिए क्या आया यहाँ पे कॉस ए, एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए आ गया यहाँ पे, अपॉन जो है वो इसका होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन जो है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास जो है वो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन जो आ जाएगा आपके पास साइन ए, इसका भी हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब होल स्क्वायर हो गया तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन जो है वो ये आ जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हमने इसको कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें, यहाँ पे माइनस साइन लगा दें तो ये साइन ए प्लस का हो जाएगा और ये कॉस ए जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमें बाहर की तरफ साइन ये लगा के और इस तरह से कर देना है हमें, कॉस ए ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, और ये जो है वो माइनस जो है वो साइन ए हमने ये इस तरह से लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए। तो जैसे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस ए हो जाएगा, ये जो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ये है वो इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का साइन ए हो जाएगा जो कि ऐसा हो जाएगा। अपॉन हमने कर दिया इसके अंदर, अपॉन के अंदर जो हमने है वो इसको इस तरह से लिख दिया कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने साइन ए और ये इस तरह से किया है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इनटू जो है वो हमने ये कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन जो है वो ये वैल्यू जो है वो साइन ए और कॉस ए का होल स्क्वायर हमने कर दिया, कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है तो ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये 1 टाइम, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये 1 टाइम कट गई, ये भी 1 टाइम कट गई, लेकिन यहाँ पे -1 आया है। ठीक है, और -1 आया है, -1 आने के साथ साथ जैसे यहाँ पे आ गया है माइनस साइन ए का होल साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जो है वो साइन स्क्वायर ए है अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए आ गया हमारे पास। अब देखिए इसका अगर जैसे मान लीजिए हम है वो इस तरह से लिखते हैं तो माइनस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर के और ये हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो इसका जो है वो आंसर आ जाता है tan स्क्वायर ए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है आपका tan स्क्वायर ए आ जाता है, तो ये tan स्क्वायर ए सॉल्यूशन हमारा आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके इक्वल बस सिर्फ यहाँ पे ये माइनस साइन की वजह से, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग जब होगा, ठीक है, माइनस ए साइन ए का होल स्क्वायर है, जैसे माइनस साइन ए जो है यहाँ पे ये तो स्क्वायर ही है, यहाँ पे जैसे ये इसका होल स्क्वायर होगा तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू है, इस वैल्यू का जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के ये हो गया और -1 का स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है अपॉन tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। तो इस तरह से ये जो है वो आइडेंटिटीज़ हमने सॉल्व कर ली है। अब इन सभी आइडेंटिटीज़ को आपको है वो बहुत ही अच्छे तरीके से है वो रिवीजन करना है। हमारा चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे हम है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। थैंक यू।